नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे यूनो मिंडा के बारे में। इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी आप कह सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्रीज की बात करें दोस्तों, ऑटो कंपोनेंट्स में अभी तक का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं, मतलब कि किसी भी टाइप से इस कंपनी ने किसी को भी निराशाजनक अभी तक नहीं दिखाया है। कंपनी के मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। हालांकि उनकी कमेंट्री क्या हुई उसको भी मैं आगे कवर करूँगा, लेकिन हाँ, इस पॉइंट से देखा जाए तो एक गुड न्यूज़ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ब्रोकर्स या एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1200 रुपये टारगेट दे रहे हैं, लेकिन मेरे पॉइंट से ये कंपनी आने वाले समय में 1500 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। बाई करना नहीं करना है तो आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर ज़्यादा डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हम आगे यूनो मिंडा के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 1000 के आसपास इस कंपनी का प्राइस चल रहा है। 5 दिन के चार्ट को देखें दोस्तों तो 8% स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ज़बरदस्त स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। इसके पहले की भी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक में तेजी देखने को मिली। मतलब ये जो 1000 का लेवल है, इसको अगर कंपनी तोड़ती है, कुछ समय तक अच्छा खासा ट्रेड करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी उसके ऊपर भी जा सकती है। और रिसेंट में अगर मैं कुछ टारगेट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं ब्रोकर्स इस कंपनी का जो टारगेट है, देखिए दोस्तों, 1200 रुपये के आसपास वो बता रहे हैं। यहाँ पे अगर 6 महीने की बात करूँ 32% और 1 साल की अगर बात करूँ लगभग 54% है। 5 साल में देखेंगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 500% का रिटर्न है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखें तो 16,000 17,000% का रिटर्न बना के दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट कंपनी इसको आप कंसिडर भी कर सकते हैं। वेस्ट कंपनी के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो कंपनी की अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, जो चेयरपर्सन है तो कौन है? निर्मल मिंडा। निर्मल मिंडा की बात करते ये जो है कि मतलब कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। सनरूफ से रिलेटेड, स्पीकर से रिलेटेड, मतलब देखिए ये कंपनी करती क्या है तो ऑटो पार्ट से रिलेटेड, ऑटो एंसेसरीज से रिलेटेड काम करती है, जो कि बेसिकली देखा जाए तो एक प्रकार से आप कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि कंपनी एक ऑटो को चलाने में हेल्प करती है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ उसमें एग्जिस्टिंग आप कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कवर की बात करें या जो कि मतलब जो देखा है तो प्रोफेशनल चीज़ें कुछ लगाई जाती है, तो उससे रिलेटेड ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती है, जिसको लेकर के इनके मैनेजमेंट ने एक अच्छा खासा पॉजिटिव कमेंट्री भी किया है। कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे, देखिए छोटे मोटे न्यूज़ तो आपको ऑलरेडी देखने को मिल गए, जिसके कारण स्टॉक में भी 8% की तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप देखें क्वार्टर के रिजल्ट के बाद स्टॉक लगभग 8% की तेज़ी दिखाया था, जो कि मार्जिन को भी एक्सपांड किया था। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 9% स्टॉक बढ़ा था। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 2 की अर्निंग देखने को मिली थी। और बहुत सारे स्टॉक में दोस्तों आपको देखने को मिला होगा कि मतलब कंपनी के रिजल्ट इतना कुछ खास, ऑटो एंसेसरीज, ऑटो कंपोनेंट्स वाली कंपनियों के रिजल्ट इतना कुछ खास देखने को नहीं मिले थे। यहाँ पे भी देखेंगे मतलब एक कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों अभी तक तो बेस्ट ही देखने को मिला है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो कंपनी की मतलब कि जो एस्टिमेशन थे मार्केट के, वो बीट नहीं किया, लेकिन कंपनी देखा जाए तो अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये कंपनी बहुत ही पुरानी है। कोई ऐसा नहीं कि कंपनी आज की है। यहाँ पे देखा जाए तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी करती है। और आप कह सकते हैं कि ऑटोमोटिव सोल्यूशन एंड सिस्टम से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है। और लगभग अगर मैं इस कंपनी की बात करें तो जितनी भी ऑटो एंसेसरीज वाली कंपनी है, ऑटो वाली मेनली जो ऑटो प्रोडक्ट बनाती है, जैसे व्हीकल्स वाली कंपनियों की बात करें, सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। चाहे टू व्हीलर हो, चाहे BMW हो, XYZ जो भी है दोस्तों, सब इस कंपनी के क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 60,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, 2 का फेस वैल्यू है, 70% 68% के आसपास पी देख मतलब प्रमोटर की होल्डिंग्स देखने को मिलती है। उसके बाद देखा जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। तीसरे नंबर की ये कंपनी अभी देखने को मिल रही है। और इसमें देखा संवर्धना पहले नंबर है, बोस सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपको जो है कि यूनो मुंडा ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा ही है, तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर जो नए हैं उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो अगर किसी स्टॉक को आप बाई कर रहे हो तो उसके सेल्स ग्रोथ कैसे हैं उसके ऊपर नज़र रखो। कंपनी जो है कि जब अर्निंग करेगी तो उसमें से कुछ खर्चे होंगे। खर्चे क्या है कि अपने हाथ में है, लेकिन अर्निंग अपने हाथ में नहीं है। अर्निंग को क्या है कि आपको प्रोडक्ट बहुत सारा मतलब कि चीज़ों को जो है कि फोकस करना पड़ेगा, फिर जाके आप अर्निंग कर पाओगे। तो ये चीज़ें जो है कि मतलब इसको मेन आप चाहे तो ले सकते हैं, जो कि इन्वेस्टर जो है कि इसी चीज़ को देखते हैं। उसके बाद अगर मैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, अभी तक देखने को मिल रहा है। CGR रिटर्न इक्विटी भी ये बेस्ट ही है। कंपनी की अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट भी खराब नहीं है दोस्तों। लगभग 2100 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स देखने को मिलता है। अब माफ़ करना, डेट देखने को मिलता है। रिजर्व्स की बात करें 5000 करोड़ का रिजर्व्स है। ऐसे में अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए इन सब स्टॉक में जो अच्छे स्टॉक है वहाँ पे जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पब्लिक देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा FIs और DIs देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि प्रमोटर के पास और स्टेक है, बहुत ही कम माइनर स्टेक आप कह सकते हैं, 6-6.25% का स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है, जो कि उन्होंने इस बार इस क्वार्टर में बाई किया है। अभी अपने को करना क्या है यूनो मिंडा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि देखिए ये कंपनी पहले से ही पॉजिटिव है। और अगर आप देखेंगे तो इतना कुछ खास गिरावट भी देखने को नहीं मिली है।
तो मेरे पॉइंट से आने वाले समय ये कंपनी 1200 तो मतलब कि मैं नहीं कह सकता कि हाँ 1200, लेकिन हाँ 1500 रुपये अगर आप इसको थोड़ा टाइम देंगे तो ये कंपनी 1500 रुपये भी जा सकती है, 2000 भी जा सकती है। अगर मैं एक ऑटो कंपोनेंट्स की बात करूँ, ऑटो इंश्योरेंस की बात करूँ, या मार्केट एक मतलब कि पॉजिटिव ट्रेंड में जाता है तो हालांकि 1000 तो ये कंपनी चली रही है, 200 रुपये तो कभी भी जो है कंपनी अप्स एंड डाउन्स किसी पॉजिटिव न्यूज़ को लेकर के कोई भी न्यूज़ आता है तो मार्केट में 100-200 रुपये हो सकता है कंपनी अप्स एंड डाउन्स कम समय में कर सकती है। 1200 तो जो है कि रिसेंट का मतलब कि बहुत ही कम समय में टारगेट अचीव हो सकता है। मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ 1500 रुपये आने वाले समय ये कंपनी ट्रेड करेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।